ये ओबीडियंस, ये आज्ञाकारिता, ये आज्ञा पालन उसके लिए एक पापी मनुष्य से एक पवित्र जन बनने का कारण बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञाकारिता, ये आज्ञा पालन उसके और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार आ रही थी उसे मिटाने का कारण बना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम लोग थोड़ी सी देर कुछ और पीछे जाएं और हम इस दीवार के बारे में बात करें जो एक्चुअल में पाप की दीवार, अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां से हुई, कहां पर ये पाप की दीवार बनी। और जैसा जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं तो आप समझ चुके होंगे कि हम लोग इसका कहां से शुरुआत देखेंगे, उत्पत्ति 1, 2, 3 से। हालेलुया। सब लोग जानते हैं उस वचन को। एक अध्याय में परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी, आत्मिक मनुष्य को बनाया। दूसरे अध्याय में उसके लिए एक सहायक को बनाया, स्त्री को बनाया, उन दोनों को ब्लेस करा कि फूलो फलो पृथ्वी पर बह जाओ। और फिर तीसरे अध्याय में सारी पिक्चर बिगड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जरा अपने हिस्ट्री बुक्स को रिवाइंड करके देखें कि ये जो पाप की दीवार है ये कहां से शुरुआत हुई। इसकी जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका पद संख्या पढ़ेंगे हम लोग। ओके, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 से पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 3, ठीक है मैं पढ़ता हूं 6 से, सॉरी 6 पद से। उत्पत्ति 3 पद संख्या 6 से 10। वहां पर वचन क्या कहता है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बनाई। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम ने उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। ध्यान देने वाली बात है, हमको ये सबको ये स्टोरी पता है कि आदम और हवा ने फल खाया, इसके कारण उनका परमेश्वर से रिश्ता या नाता टूट गया। हालेलुया। परंतु मैं आज बिलीव करता हूं कि जो प्रभु ने मुझसे स्पेसिफिकली इस कहानी को लेकर के एक प्रकाशन के रूप में बात करी है वो मैं आज आप लोगों के सामने प्रकट करना चाह रहा हूं कि हमको क्या लगता है आदम और हवा की क्या गलती थी फल खाने की? हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय पद संख्या 19 कहता है कि एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण बहुतों के ऊपर पाप आया, परंतु एक मनुष्य के आज्ञाकारी होने के कारण धार्मिकता आई। हालेलुया, हालेलुया। तो अनाज्ञाकारिता was the root thing, है ना, being disobeying the Lord God, है ना, परमेश्वर यहोवा को अनाज्ञाकारी होना। प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर आप तीसरे अध्याय के पहले 1, 2, 3, 4 वचन को पढ़ें कि सर्प जो है वो धूर्त था, वो पूरे सब जातियों में से सबसे ज्यादा धूर्त था, सब प्राणियों में से सबसे ज्यादा धूर्त था। वो हवा के पास में आकर के बोला, क्या सच में परमेश्वर यहोवा ने तुझे कहा है कि इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल तू खा सकती है? वचन बताता है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल तो हम खा सकते हैं, परंतु जो उस डायरेक्शन में वहां पर उस कोने में वहां पर लगा हुआ है वो जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसको ना हमें खाना है ना हमें उसे छूना है, नहीं तो जिस दिन हम लोग खाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। फिर वहां पे सर्प उसको रिस्पॉन्ड करते हुए शैतान उसको बोलता है कि तुम निश्चित ना मरोगे, परंतु तुम उसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं सही बोल रहा हूं ना? यही है ना? हालेलुया। नाउ हियर इज द की, यहां पर कुंजी है। शत्रु ने जब हवा को वहां पर भरमाया तब उसको बोला कि तब जब तुम उसे खाओगे तब तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वचन बताता है कि फल खाना गुनाह नहीं था। रोमियो 5:19 को आप पढ़ सकते हैं उस वचन को।
जल्दी से कोई भी पढ़े उसे, रोमियो 5 अध्याय पद संख्या 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। ध्यान दीजिए, बस केवल इतना सा पैसेज क्या बोल रहा है, क्योंकि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। ये वचन ये नहीं बता रहा है क्योंकि एक मनुष्य के उस फल को खा लेने से पाप आया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? उस फल में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वो पाप लेकर के आए, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करना was their biggest mistake। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो डिसोबे करना जो है, वो अनाज्ञाकारी होना जो है, एक्चुअल में शत्रु का फंदा था हवा को भरमाने का। It was the actual deception, it was the actual भरमाया जाना जो है, वो केवल और केवल उसको अनाज्ञाकारी करना था, फल खाना नहीं था। जिस क्षण हवा ने अपना पहला कदम बढ़ा करके वहां पर उस फल को तोड़ा, दैट वाज उस समय पर गलती ऑलरेडी हो ही गई थी। अब उसको दांत में लेकर के चबाना या चगलना वाज नॉट एट ऑल अ बिग डील। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये केवल अनाज्ञाकारिता ही जो है, वो भी केवल एक भरमाया जाना नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपसे आज गारंटीड इस चीज को लेकर के बात करेगा। ध्यान दें, है ना, जिस पल यहाँ पर कुछ ना कुछ आत्मिक मंडल में हुआ था, जो आज तक बहुत सारे चर्चेस इस नॉलेज से, इस प्रकाशन से वंचित है प्रियो। और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा ने मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर प्रकट करी है, और आप लोग इससे ब्लेस्ड होने वाले हैं। वचन कहता है कि हवा को परमेश्वर ने, सर्प ने कहा कि तू निश्चय ना मरेगी, परंतु जिस पल तू उस फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी और तू भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर लेगी और तू परमेश्वर को जान लेगी। वापस से परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वापस से मैं इसको बताता हूं, है ना, कि जिस पल तू उस फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। जिस पल तू उस फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। जिस पल उस फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। द मोमेंट, वहां पर वचन बताता है, 6वां पद क्या कहता है, 3:6, कि जब हवा ने देखा कि वो फल जो है वो दिखने में सुंदर, लुभावनी और खाने में स्वादिष्ट लग रहा है। हवा ने देखा जिस पल तू खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा ने देखा जिस पल तू वो खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। जिस पल उन लोगों ने खाया उसके अगले ही पल वो क्या करे पता है, अपने आप को प्रभु की दृष्टि से दूर कर दिया। वचन आगे क्या बता रहा है, 6 के बाद में 7वें पद को कहें तो, फिर दिन के भोर के समय, जब ठंडे समय पर ये भी परमेश्वर वाटिका में आया और उसने कहा कि हे आदम तू कहाँ है। ध्यान देने वाली बात है, नीति वचन 15 अध्याय पर उसका पद संख्या 3 कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आंखें संसार में हर एक कोने में लगी रहती है। तो फिर ये परमेश्वर यहोवा ऐसा क्यों कर रहा है कि आदम को पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आदम को देख नहीं पा रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो अनाज्ञाकारिता ऑलरेडी आ चुका था। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो अनाज्ञाकारिता ने ऑलरेडी स्टेप इन कर लिया था, और उस अनाज्ञाकारिता ने उनके जीवन में क्या लेकर के आया पता है? अलगाव लेकर के आया। नाउ अब आती है थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करने की बात। मी बीइंग ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के विषय में नहीं बोल रहा हूं, है ना। जिस पल मैं पाप करता हूं मैं प्रभु की उपस्थिति से भागता हूं, होता है मेरे साथ में, है ना। मैं ये अनुभव से कह रहा हूं। आज का जो मैसेज है ना, ये कोई बिल्कुल थियोलॉजिकल मैसेज नहीं है, बट इट इज एक्चुअली द फैक्ट के ऊपर है। जिस पल अगर मैंने किसी भी एक ऑपोजिट जेंडर या किसी भी एक स्त्री के उस शरीर के उस भाग को अनचाहे रूप में देख लिया, उसके अगले ही पल मैं अपने आप को कोसने लग जाता हूं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब तो प्रभु मुझसे खेदित होगा, अब तो प्रभु मुझसे घृणा करेगा, क्योंकि मैंने देखा और मैं देखता गया और मैं देखता गया और अंततः वो मुझे पाप में गिरा गया। जिस पल मेरे हाथ में एक ऐसा गिलास आया जिसकी महक मुझे बिल्कुल अलग ही तीसरे स्वर्ग में लेकर के चले जाने वाली है ना, और वो गिलास के लिए मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं, भाई ले ले यार, कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, नहीं आ रहे पास्टर विनोद तेरे को देखने के लिए इस समय पर, एक घुट ले लेगा तो क्या हो जाएगा।
जिस पल मेरे पास में अचानक से मेरी उंगलियों के बीच में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसे नहीं आना चाहिए, एक पफ ले लेगा तो क्या होगा, उसके अगले ही पल में अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से डिटैच कर लेता हूं। इट इज अ फैक्ट बेस्ड, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ में होता है। कोई भी धर्मी मनुष्य यहाँ पर कह नहीं सकता कि अरे हमारे साथ में नहीं होता है। अगर आपके साथ में नहीं होता है तो आपको अपने इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि आप इस प्लेनेट के नहीं है फिर। आमेन, हालेलुया, है ना। द मोमेंट वी सिन, द नेक्स्ट मोमेंट इज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। दिस इज अ फैक्ट, है ना, ये फैक्ट है ना। जिस पल हम जानते हैं कि वो सामने वाला लड़का है और सामने वाली लड़की मुझसे आकर्षित है, मुझे उससे डिस्टेंस बनाए रखना है, परंतु मैं उससे डिस्टेंस नहीं बना रहा हूं और मैं भी उसे अवसर दे रहा हूं कि वो मेरे नजदीक आने वाली हो सके और मैं उसके नजदीक जाने वाला हो सकूं। अंततः क्या होता है कि हार्मोनल इंबैलेंस होने लग जाता है और हम लोग विवाह के बेड के पहले ही कुछ ऐसे अनैतिक संबंध बना लेते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा के योग्य हैं, और उसके बाद में हम प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। नोटिस करिए, आदम का स्वभाव था जो हमारे अंदर भी आया है। आदम ने जैसे ही पाप करा, अपने आप को दूर ले गया, अंजीर के पत्तों से अपनी लंगोट बना करके पहनी और परमेश्वर ढूंढ रहा है, आदम हवा कहां है। आदम और हवा को परमेश्वर क्यों नहीं देख पा रहा है? पता है क्यों? बिकॉज अब परमेश्वर की उस परफेक्ट क्रिएशन में करप्शन आ गया। हालेलुया, वो परमेश्वर यहोवा जिसका वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय पद संख्या 4 में कि वो परमेश्वर यहोवा हमारी चट्टान है, वो पवित्र, वो न्यायी और वो एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर पाप से कोई व्यवहार नहीं रखता। इसीलिए जब शैतान के हृदय में भी यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में एक बीज आया था, मैं इससे ऊंचा उठूंगा, मैं इससे ऊंचा उठूंगा, द नेक्स्ट मोमेंट परमेश्वर ने उसे निष्कासित कर दिया। हालेलुया, क्योंकि वो ऊंचा उठना जो है उसके अंदर पाप का जन्म ले चुका था और प्रभु पाप से कोई डील नहीं करता। He don't have any relation with sin. That's why since he don't have any relation with sin, he was not able to see Adam because now he is full of sin. क्योंकि अब वो आदम जो है वो पूरा पाप से भर चुका था। इसलिए प्रभु चाह करके भी जो प्रभु की दृष्टि हर एक मनुष्य के ऊपर लगी रहती है, वो नहीं देख पा रहा था। इसीलिए तो वो बोल रहा है, पहली बार आपको ऐसा लगता है ना कि बाइबल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया और किसके द्वारा पूछा गया? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या तूने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया? नहीं नहीं नहीं, पहला क्वेश्चन पता है क्या था? हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? क्यों प्रभु ढूंढ रहा था उसे? बिकॉज आदम जो है पाप में इतना डूब गया था कि अब उसे छुपने की जरूरत आन पड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा टाइम पूरा हो गया है। मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि क्या अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो कितना मिनट कंटिन्यू रखना है, और अगर इसको यहाँ पर एंड करना है तो कितनी देर में एंड करना है या क्या करना है? ठीक है, हम लोगों ने देखा फिर कि आदम ने उसके बाद में प्रभु से और दूर होता गया। परंतु एक और चीज यहाँ पर है जो हम लोग अभी भी भूल रहे हैं कि ये जो डिसेप्शन था, ये जो अनाज्ञाकारिता थी, ये एक दीवार बनी, पर ये दीवार जो है अलगाव को लेकर के आई। इसके बाद में अलगाव किसका हुआ? परमेश्वर और मनुष्य जाति का। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे ये दीवार जो है वो 2 ईंट के रद्दे से जाके 4 ईंट के रद्दे की बन गई, फिर 10 ईंट के रद्दे की, फिर ऐसे जब समझ पा रहे कि नहीं मैं मिस्त्रियों वाली भाषा बोल रहा हूँ, हालेलुया, है ना, कि वो दीवार और मोटी होती गई। क्यों? क्योंकि पाप का वेटेज बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मूसा परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहा था, बिकॉज उसने भी कुछ पाप कर रखा था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु और अंदर अगर एक पायदान और अंदर गहराई में उतरे प्रकाशन के, मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूँ। वचन कहता है जिस पल तू उस वृक्ष के फल को खाएगी तो निश्चित रूप से ना मरेगी, परंतु तेरी आंखें खुल जाएगी, तू भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर लेगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। मैं वापस से बताना चाहता हूँ, जिस पल तू उस वृक्ष के फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी। और उसके अगले पल जब हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया, पता है उसने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी? उसका नंगापन। अब ये
शत्रु का सबसे बड़ा भरमाया जाना था, जो अभी तक की कलीसियाओं के ऊपर प्रकाशन के रूप में नहीं प्रकट हुआ है ना, कि बहुत सी बार शत्रु उसको ऊपरी रूप से ऑफर कर रहा था कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, जिस पल इस वृक्ष के फल को तू खाएगी तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, बट अंडर द टेबल, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे इस बात को, अंडर द टेबल तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी। उसने जैसे ही उस फल को खाया उसकी आंखें तो खुल गई, परंतु अगले ही पल शत्रु ने अंडर द टेबल बहुत बड़ा खेल खेल गया। वो खेल क्या था पता है? उनकी आंखें तो खुली, परंतु उनकी शारीरिक आंखें खुल गई, जो उनके जीवन में लज्जा को लेकर के आई, और उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। साबित करता हूं मैं आपको, कोई सा भी एक ऐसा वचन उठा करके बता दे मुझे कि आदम और हवा के बाद में परमेश्वर की वो ग्लोरियस प्रेजेंस को मनुष्य जाति ने फिर कभी विटनेस करा हो। मनुष्य उसके बाद से अभी तक करा ही रहा है, प्रभु तेरा दर्शन दे, तेरा दर्शन दे, तेरा दर्शन देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब आना मैं चाहूं, नहीं देख पा रहा है। Because under the table that greatest deception was not that कि तू अनाज्ञाकारिता करे, परंतु तेरी आंखें खुल जाए ताकि तू तेरे नंगेपन को देखे, और वो नंगापन तेरे अंदर लज्जा लेकर के आए। उसका फोकस आत्मा से हटा करके संसारिक चीजों पे ले आया। ध्यान दें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद संख्या 16 कहता है कि जो आंखों की अभिलाषा, जो शरीर की अभिलाषा और जो जीविका का घमंड है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, पर जो इस संसार में राज करता है उसकी ओर से है। हवा ने जिस पल जिस क्षण उस फल को देखा, उसने मन ही मन सोचा, वाह ये स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है, वाह ये तो एप्पल जैसा लग रहा है, वाह ये तो कीवी जैसा लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खाने में तो मन भावनी लग रहा है, लुभावना वाला लग रहा है। खाया, आंखें खुली, पर संसारिक दृष्टिकोण की आंखें खुली। तो जब संसारिक दृष्टिकोण की आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें बंद हो गई, उसके बाद में अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, याकूब ने परमेश्वर की आवाज सुनी, इसहाक ने परमेश्वर की आवाज सुनी, मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनी, कितने ही महान एलीशा, एलाइजा, सब ने परमेश्वर की आवाज सुनी, किसी ने भी नहीं देखा। मूसा देखना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने रोक दिया, नहीं जीवित रह सकेगा। क्यों? क्योंकि तेरे बाप दादा से पाप अभी भी चला आ रहा है, और तेरे बाप दादा ने यही गलती करी है कि उसने अपनी संसारिक आंखें तो खोल ली, परंतु उसके बाद में तेरी आत्मिक आंखें बंद कर दी। यही सबसे बड़ा शत्रु का हथियार था कलीसिया के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए, कि परमेश्वर और मनुष्य जाति का रिश्ता तोड़ना है तो दोनों में से एक को अंधा कर दो। आज देख पा रहे हैं कलीसिया के बहुत सारे लोग, मैं इस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, है ना, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को देख रहे हैं, पर वो देखना एविडेंट है। पता है क्यों? क्योंकि योएल खुद कहता है 2 अध्याय पद संख्या 28 में कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम लोग दर्शन देखोगे। तो वह दर्शन देखना कोई कारण, हमारे एफर्ट्स के कारण नहीं हो पा रहा है, बट वो उसका प्रॉमिस है कि वो उसके अंत के दिनों में आत्मा उंडेलेगा। तो वो आत्मा कंपैशन से भर के हमारे ऊपर परमेश्वर के एक रूप को प्रकट कर रहा है, बट एग्जैक्टली अभी भी नहीं देख पा रहे। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि वो वॉल तो अभी भी है ही सही, यीशु मसीह ने वो वॉल तोड़ दी है, परंतु हम उसके महिमामय रूप को देख रहे हैं, और एक दिन हमारा उसके साथ में आमना सामना कहाँ होगा? नीले आसमां के पास। आमीन, हालेलुया। पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि पवित्रता कहाँ है यहाँ पर, इन सब चीजों में जो विषय था हमारा पवित्रता, हम उस पवित्रता की ओर कहीं से भी नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मूसा की क्या कहानी थी? मुझसे दूर रह, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है ना। वहां पर मूसा फिर बाद में पवित्र होकर के आमना सामना करा, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चला।
परंतु उसके बाद में हमने देखा कि वो ही पवित्रता उसी पवित्र रूप में जिसमें आदम और हवा को रचा गया था, वो पवित्रता उन्होंने खो दी। वचन एक और चीज एक और जगह बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पद संख्या 34 और 35 में, कि वहां पर यीशु मसीह के द्वारा बताता है मनुष्य का दिया उसकी आंख है। यदि वो अपनी आंख से अपने आप को, जल्दी से उस वचन को पढ़ेंगे, है ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पद संख्या 34 और 35, The Gospel of Luke chapter 11 verse number 34 and 35। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, जी हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हाँ, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हाँ। 35 हो गया। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत छोटे से वर्ड में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और पता है एक फनी बात क्या है कि इसी अध्याय को अगर कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे ना, तो यीशु मसीह फरीसियों के साथ में भोजन पे जा रहे हैं और फरीसी बोल रहे हैं यीशु मसीह जाके हैंड वॉश तो करो, कोरोना कितना फैल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और फिर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम अंधे पाखंडी लोग, तुम जो ऊपर से तो बिल्कुल चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, तुम जो अंदर से तो सड़ान से भरे हुए और बदबू मार रहे हो, तुम्हें बाहरी दिखावे की बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हो, तुम्हें आराधनालय में आगे आगे की सीट बहुत पसंद है कि अरे लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने वाले हो सके, मैं इतने जोरों शोरों से अन्य भाषा बोलने वाला हो सकूं, परंतु तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ इज जीरो। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूरी रूट कॉज उन्होंने केवल 11 अध्याय के 34 और 35वें पद में बोल दी कि तुम्हारे शरीर का जो दिया या जो दीपक है वो तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो तुम्हारा पूरा जीवन अंधकार में है। हालेलुया। Everything begins with the eye, an eye for an eye, है ना, एक आंख के बदले आंख। अगर मैं इसको संसारिक वे में बोलूं तो ना, राजा दाऊद के विषय में सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं वचन को नहीं लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट ही हमारे पास में बच्चे, मैं केवल आपको ओरली रेफरेंस दे रहा हूँ। दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय में कुछ इस प्रकार बताता है कि राजा दाऊद को युद्ध लड़ने जाना था, पर वो युद्ध लड़ने के लिए गया नहीं, उल्टा अपने राजगृह में, अपने पैलेस में ऊपर टहलते टहलते उसने एक बैतशीबा को बैत करते हुए देखा, उसको नहाते हुए देखा। हालेलुया। और अगर उसको एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन में से या मैसेज ट्रांसलेशन में से या कोई अन्य अनुवाद में से पढ़े ना, तो वो बहुत एक्सपोजिव वचन है कि देन डेविड सॉ हर बेदिंग and he was continuously seeing her bathing and he was intentionally seeing her bathing, है ना। राजा दाऊद ने बैतशेबा को नहाते हुए देखा, वो उसे निरंतर नहाते हुए देख रहा था, वो उसे एक मनसा के साथ में देख रहा था, वो उसे देखता रहा जब तक कि उसके शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो गया। उसने अपने सेनापति को लेकर के बुलवा नहीं भेजा कि जा उसे बुला के ले आ, और जब तक वो उसके साथ में सो नहीं गया। मनुष्य का दीपक उसकी आंखें हैं, उसके शरीर का दीपक उसकी आंखें हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरा दीपक मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, यदि ये मेरा दीपक मुझे कहीं ना कहीं अंधकार की ओर लेकर के जा रहा है, यदि इस दीपक के अंदर कुछ ऐसे चलचित्र आ रहे हैं जो मुझे नहीं देखना है और जो मेरे जीवन में प्रलोभन को लेकर के आ रहे हैं, जो मेरे जीवन में हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर के आ रहे हैं, तो ये मुझे अंधकार में ले जाने का एक टूल बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर दाऊद के साथ में यही हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद जो प्रेरितों के काम 13वें अध्याय पद संख्या 22 में खुद बताता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, वो दाऊद उस पाप में गिरा। और पता है पाप क्या है? वो पाप क्या था उस टाइम पे? वो पाप ये नहीं था कि उसने बत्शेबा के साथ में संभोग करा, है ना। एक्चुअल में अगर मैं आपको बोलूं इस चीज को लेकर के कि संभोग या सेक्स जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही आदरपूर्ण बात है। वचन खुद बताता है कि शादी जो है, मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी ऑनरेबल अबव ऑल, है ना। परमेश्वर ने आशीष दिया है। अगर उसको मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़े तो वहां पर वचन बताता है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अगर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन में से पढ़े, वो बोलता है गो एंड हैव सेक्स एंड मल्टीप्लाई।
जो चीजें परमेश्वर की दृष्टि में विवाह के बंधन में है, प्रभु उसका ऑनर करता है। परंतु जो विवाह के बाहर है और अनैतिक रूप से हो रहा है, प्रभु उससे घृणा करता है। प्रभु ने वहां पर दाऊद को इसीलिए वहां पर दोषारोपण में वहां पर गया वो, क्यों? प्रोफेट नातान ने दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय में आकर के उसे कन्फ्रंट करा कि देख, तूने परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना काम करा है, तूने बैतशेबा के साथ में व्यभिचार करा। व्यभिचार क्या था? समथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ मैरिज इज अ व्यभिचार, इज अ अडल्ट्री। यदि आप विवाह के पहले किसी के साथ में अनैतिक संबंध बना लेते हैं, वो व्यभिचार है। यदि आप विवाह होने के बाद में अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाते हैं, वो व्यभिचार है। एज सिंपल एज दैट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही हुआ उस टाइम पे, उसने अनैतिक संबंध बनाए, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर, आप जानते हैं राजा दाऊद के ऑलरेडी शाऊल की बेटी से शादी हो चुकी थी, और राजा उस टाइम के राजा जो हैं वो केवल एक पत्नी के पति नहीं होते थे, 3 से 4 पत्नियां और ज्यादा से ज्यादा पत्नियां रहती थी। परंतु वो प्रभु की दृष्टि में एक्सेप्टेबल था। क्यों? बिकॉज दैट वॉज कन्फाइंड इन अ मैरिज कवनेंट। वो विवाह के बंधन में बंधा हुआ रिश्ता था। परंतु ये कुछ ऐसा रिश्ता था जिसके लिए राजा दाऊद ने शादी तक का इंतजार नहीं करा, और उसने उसी पल उसी क्षण बैतशेबा को बुलाया और उसके साथ सोया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सोया, उसने उसकी पवित्रता को खोया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोगों से? हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में हम लोग एक और चीज को देखते हैं, इसे ही सिमिलर स्टोरी है, रोमियो 4 अध्याय पद संख्या 19 से 22 में पाई जाती है ना। एक और व्यक्ति था जिसने अपने आप को और अपनी पत्नी को कुछ इस ढंग से देखा कि वो भी पाप में गिर गया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं परंतु हमारे विश्वास का पिता कहलाया जाता है। उसका नाम अब्राहम है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने सारा को वहां पर वायदा दिया कि नहीं, तेरे और इसके द्वारा जो एक पुत्र होगा वो ही जो है बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। मैं तुमसे एक बड़ी जाति इसहाक के द्वारा उत्पन्न करूंगा। पर सारा ने क्या करा कि देख, मेरा तो जो है मेरी कोख भी अब बंद हो गई है, मेरा मानसिक महीना आना भी अब बंद हो गया है, इसलिए जा तू मेरी दासी के साथ में जाकर के, हजीरा के साथ में जाकर के सो जा, और उसके साथ में जो संतान उत्पन्न होगी उससे हम हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। Now here is the funny thing which husbands need to learn, क्योंकि मैं भी इस चीज को सीख रहा हूँ। Don't put your wife first above God, है ना। अपनी पत्नी की बात को परमेश्वर की बात के पहले मत रख देना। हालेलुया। सारा ने कुछ ऐसी ही गड़बड़ी करवाई थी, है ना। उसने क्या कहा, मेरी कोख तो बंद हो गई है, मेरा मानसिक महीना आना बंद हो गया है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, थोड़े समय बाद तू भी बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए जा मेरी दासी के साथ में जाकर के सो, और उसके साथ में जो संतान होगी उससे हम हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। अब्राहम भी भूल गया परमेश्वर के वायदे को। हालेलुया। कि देख, मैं तुझसे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। परंतु जब उसने उस गलती को कर लिया, उसने उस गलती से लेसन सीखा। अगली बार वचन क्या बताता है, 4 के 19 से 22 तक जल्दी से जो कोई पढ़े, हम लोग इसको समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे। 4 का 19 से 22, रोमी 4 19 से 22। वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अपनी मरी हुई सी दशा को, अपने शरीर की मरी हुई सी दशा को देख करके भी वह निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जी हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर, ध्यान दीजिए, अपने शरीर के ऊपर निर्बल नहीं हुआ, परंतु उसको ओवरकम करा, विश्वास में दृढ़ होकर के आगे 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 परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की जी हाँ, है, हाँ, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमेन। आगे वचन बताता है कि यह उसके लेखे के लिए, यह उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। क्यों धार्मिकता गिना गया? क्योंकि उसने उसके शरीर की अवस्था के ऊपर फोकस नहीं करा, एक बार फोकस कर चुका था हजीरा के साथ में सो करके। आमेन, है ना। पर उसके बाद में गलती से सीखा, और जब गलती से सीखा तो उसने उस शरीर की निर्बलता के ऊपर विश्वास की दृढ़ता को रखा, और विश्वास की दृढ़ता को रखने के बाद में उसने क्या करा, उस वायदे की संतान को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखने लगा। अब यहाँ पर कुंजी है प्रिय,
मूसा की कहानी से एक चीज सीखने को मिलती है कि हमारी आज्ञाकारिता हमें धर्मी जन के मार्ग पर ले जाती है ना। ही वॉज कॉन्स्टेंटली ओबेइंग अपॉन द लॉर्ड, है ना। हमारी आज्ञाकारिता हमारे पापमय जीवन की ट्रैक को चेंज करके हमें पवित्रता की ओर लेकर के आता है। दूसरी कहानी से हमको ये सीखने को मिला, है ना, जो हमने देखी थी अब्राहम की कहानी, कि कॉन्स्टेंटली ओबेइंग अपॉन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल कॉज अस टू बिलीव अपॉन हिम, है ना। निरंतर प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करना हमें उसके ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर करने लग जाता है, और वो विश्वास उसके लेखे के लिए नहीं, परंतु वचन आगे बताता है 23वें पद में कि केवल उसके लिए नहीं परंतु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए धार्मिकता का कारण ठहरा। तो आप और मैं यदि अगर चाहते हैं कि हम पवित्र बनने वाले हो सके तो आज्ञा पालन करना है, मूसा जैसा करा। उसके बाद में हमें क्या करना है आगे, उसके बाद में विश्वास करते जाना है। दैट उसके जस्ट बाद में पता है क्या है, डेविड की कहानी। डेविड ने क्या करा, बच्चेबाग के साथ विचार करा, परंतु भजन अगर 51 को उठा करके पढ़े, है ना, उसके पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक को, तो वहां पर वचन बताता है कि उसने वो पूरा भजन ही परमेश्वर के सामने क्षमा याचना के रूप में डिनोट करा। प्लीज कोई पढ़े ना उसको, अगर जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा वो क्लैरिटी नहीं लेकर के आ पाएगा, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे उसको, है ना। भजन 51 पद संख्या 1 से लेकर के 4। हे परमेश्वर, नहीं, इसको शुरुआत से इसके ऊपर एक हेडिंग भी लिखी हुई होगी, हेडिंग भी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हाँ, और क्या, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हाँ, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बेतशेबा के पास गया था। हाँ, अब हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जी हाँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जी हाँ, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ जी, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। जी हाँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 4 तक हो गया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जी हाँ, ताकि तू बोलने में धर्मी हाँ, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। थैंक यू सो मच। 10 से 12वां पद भी पढ़े इसी अध्याय का। हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जी हाँ, आगे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमेन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमेन, 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 आमेन। दाऊद एक्चुअली मन फिराव की प्रार्थना कर रहा था, है ना। वो भजन के रूप में परमेश्वर के सामने अपना मन फिरा रहा था कि प्रभु, मैंने जो व्यभिचार का घिनौना पाप करा जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं था, मैं उससे मन फिराता हूँ और तेरे सन्मुख आता हूँ। और जब उसने ऐसा करा, है ना, उसके जीवन से भी एक चीज सीखने को मिलती है, इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी एंड विद द लॉर्ड। परमेश्वर को क्षमा बोलने में के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। आप सोच रहे हैं आज नहीं कल बोलूंगा, 2-3 दिन के उपवास के सीजन में से जा करके जाऊंगा, तो परमेश्वर आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही है। इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी। आमेन। मूसा के जीवन से आज्ञाकारिता सीखने को मिली, अब्राहम के जीवन से विश्वास जो हमें धर्मी ठहराता है वो सीखने को मिला, दाऊद के जीवन से हमें ये सीखने को मिला कि क्षमा बोल करना, क्षमा के बारे में प्रार्थना, क्षमा मांगना हमें परमेश्वर के साथ में वापस से रिकनेक्ट कर देता है। और अदम के बारे से हमें ये सीखने को मिला कि हमें एक्चुअल में अनाज्ञाकारिता में नहीं चलना है, परंतु आज्ञाकारी बने रहना। आज्ञाकारी बने रहना धर्मी बनाता है, और धर्मी बनाना हमें पवित्रता की ओर लेकर के चलता है। मेरा संदेश अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी यीशु मसीह की इस पवित्रता के अंदर एंट्री होना बाकी है। बिकॉज पवित्रता का डिस्कशन हम यीशु मसीह के बिना नहीं कर सकते। ये केवल इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पास्टर जी ने मेरे को केवल इंट्रोडक्शन के विषय में बोला था कि केवल बेसिक अभी ब्रीफन करना है।